हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का स्रोत क्या है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि कोई भी एग्जामिनेशन हो, इसमें इस टॉपिक से लेके जरूर एक या दो क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 100% आपको श्योर शॉट मिल सकता है। सो प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखें। तो द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स है, और हम ये कह सकते हैं कि दिस एक्ट वाज द ब्लूप्रिंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान का जो मेन जो ब्लूप्रिंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से ही लिया गया है। दूसरा है फेडरल सिस्टम। द फेडरल सिस्टम was taken from the Government of Indian Act 1935. नेक्स्ट द ऑफिस ऑफ गवर्नर। जो गवर्नर का जो सिस्टम है वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट इज द इमरजेंसी पावर एंड मेनी मोर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 से बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे सिस्टम जो फॉलो करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो लिया गया है। और इसके अलावा काफ़ी सारे अलग अलग कंट्रीज से हमारे संविधान में लिए गए आर्टिकल्स लिए गए हैं, जो हम अभी एक एक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या लिया गया है? तो पहला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर। जो भी हमारे भारत में लॉ मेकिंग प्रोसीजर है, सारा का सारा प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है। द नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, देन इज सिंगल सिटीजनशिप, द नेक्स्ट इज द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ऑफिस ऑफ CAG। ओके, तो ये सारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम अपने मार्क्स को ना गवाएं। सो हमें इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि जितने भी लॉ मेकिंग प्रोसेस है, ये रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ऑफिस ऑफ CAG इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से क्या लिया गया है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देन आफ्टर जुडिशियल रिव्यू, द फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ जज दैट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, प्रियम्बल एंड द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो देखो, इसको याद करने का एक अच्छा ये तरीका है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से लिया गया है क्या? जो हमारे जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी है एस्पेक्ट्स, हमारा कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से लिया गया है। दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, प्रियम्बल, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड फंडामेंटल राइट्स। सो मैं आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, जिसके कारण आपको ये दिमाग में अच्छी तरह बैठ जाए। तो हमें, जैसे इसके पहले हम क्या पढ़े थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन से क्या लिया गया है? लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, ऑफिस ऑफ CAG, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ओके, तो जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और जुडिशरी से जो रिलेटेड है वो USA से लिया गया है। ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा से क्या लिया गया है? द फर्स्ट इज फेडरेशन सिस्टम। फेडरेशन कनाडा से लिया गया है। रेसिड्यूरी पावर ऑफ द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ओके, द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड से क्या गया? द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस कंट्री से लिया गया है। तो ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आयरलैंड से लिया गया है। दैट मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट, ये भी सिस्टम जो है आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, तो तीन चीज है, जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट। द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया क्या? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स को जो स्थगित कर दिया जाता है, वो कहां से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी।
द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? द अमेंडमेंट। हमारे पार्लियामेंट में जो भी हमारे अमेंडमेंट्स होते हैं वो 2/3 मेजोरिटी से होता है। वो कहां से लिया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। द अमेंडमेंट विथ 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। जो राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है उसका जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो क्या लिया गया है? अमेंडमेंट का प्रोसीजर जो है वो साउथ अफ्रीका से लिया गया है एंड द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा का जो सिस्टम है वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट। जो हमारे लिस्ट होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। द कंकरेंट लिस्ट का जो आइडिया है कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है। उसके बाद द ट्रेड एंड कॉमर्स का जो प्रोविजन है वो भी हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट इज द आयरलैंड, जो कि है स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये ज्यादातर क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस से क्या लिया गया है? द रिपब्लिकन सिस्टम। द वेरी इंपॉर्टेंट, द रिपब्लिकन सिस्टम है टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। द नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये बहुत ही आपको देखने आपसे ये रैम्स में मिलेगा। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इट इज टेकन फ्रॉम द फ्रांस। फिर से बोलिए, रिपब्लिकन सिस्टम, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ठीक है। द नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मल यूएस। जो हमारा फॉर्मर यूएसएसआर था उससे क्या लिया गया है? दैट इज द इंपॉर्टेंट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम वेयर, विच कंट्री? द फंडामेंटल ड्यूटी इज टेकन फ्रॉम द फॉर्मर यूएसएसआर and the ideal idea of justice in preamble is taken from USSR. Thank you for watching the video. Do like and subscribe my channel and share करना ना भूलें. Thank you very much.